कोई किसी का साथी नहीं है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, अगर आपका कोई साथ निभाएगा तो मान लो एक लोटा पानी पिला देगा, कुछ चाय नाश्ता करा देगा, इतना ही, जल बिंदु पान तक। परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार नाते द्वार जो जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसके बाद जाते वक्त तो राम राम करेंगे और आते वक्त आपकी बुराई करेंगे। क्या आपने जो कर्म कुकर्म सुकर्म धर्म किया होगा उसी के बारे में लोग चर्चा करेंगे, अरे मर गया ठीक होगा। क्या करते हैं कि नहीं भाई? बहुत दुष्ट आदमी था, बहुत अधर्मी आदमी था, कभी राम का नाम नहीं लेता था, कभी 1 रुपए दान नहीं किया, मर गया चलो ठीक हुआ, पृथ्वी का भार हटा। ये परिवार वाले सगे संबंधी लोग करते हैं, जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, अर्धांगिनी, आधे अंगों की मालकिन, मेरी पत्नी, धर्म पत्नी, वो भी मकान से आगे जाएगी? मकान के आगे वो भी नहीं जाएगी। पहले के जमाने में लोग सती हो जाते थे कि पति मर गया तो अब हम भी नहीं जिएंगे, लेकिन आज बोलो राजा रामचंद्र की, कलयुग इतना बढ़ गया है, कलयुग इतना बढ़ गया है कि कुछ कहने लायक नहीं है, मंच के लायक नहीं है। आप लोग भी सब बुद्धिमान हैं, कोई ये बात नहीं है कि नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, बेटा भी अगर हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। और इस कलयुग में बेटा अग्नि नहीं देगा, इस कलयुग में बेटा अग्नि नहीं देगा, तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हें जलाने वाला कोई नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है, जिसको विश्वास नहीं होगा जाकर के पढ़िएगा। आपका बेटा तभी तक आपका सम्मान करेगा जब तक आपने उसका विवाह नहीं किया है। शुद्ध मान ही मात पिता तबलो कबलो, अबलानन दीख नहीं जब लो। जब तक आपने विवाह नहीं किया है तब तक आपका बेटा आपके बुलाने पर आएगा, और जिस दिन से विवाह हो गया उस दिन बुलाने पर क्या, हाथ जोड़ने पर भी पास। पहले बेटा आता था तो पिताजी को तनख्वाह देता था, और आज जब बेटा विवाह कर लिया है तो पिताजी को पता ही नहीं है, बेटा ससुराल में आनंद कर रहा है। बेटा आता है तो कहाँ उतरता है? अब ससुराल में उतरेगा। घर वालों को पता भी नहीं है कि बेटा हमारा परदेश में, ससुराल में। ससुरारी प्यारी लगी जब ते तो रिपलू का कुटुंब भय तब ते। जो हमारे माता पिता थे, जो हमारे कर्ता धर्ता थे, जो मेरे सब कुछ थे, आज जब से विवाह हो गया तब सास ससुर सब कुछ हो गए। माता पिता भैया कभी कभी मेरे यहाँ भी आ जाया करो। अरे तुम्हारे यहाँ क्या आ जाए, तुमने हमारे लिए कुछ किया है? जितने भी बाप होंगे सब लोग ध्यान से सुनिए, सही बात है कि गलत? जब आप अपने बेटे का विवाह कर देंगे और बेटे से कहेंगे बेटा थोड़ा इधर आओ, थोड़ा खेत में काम करना है, थोड़ा ये काम करना है, तो बेटा कहेगा कि तुमने मेरे लिए जिंदगी में कुछ किया है? जब तुमने मेरे लिए नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? बोलो राजा रामचंद्र की। ये कलयुग का प्रभाव है। सतयुग में ऐसा नहीं होता था, त्रेता में ऐसा नहीं होता था। और एक बात बता दें, ए बच्चों, अगर ये जीवन भगवान के लिए आप नहीं दे सकते तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। ये बात सत्य है। कोई किसी का साथी नहीं है। धन है, पैसा है जेब में तो सब आपको दादाजी महाराज जी, अब पैसा खत्म तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आप लोगों ने कभी कभी टीवी में देखा होगा कि कभी कभी कंपनी के मालिक, जरा ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी कंपनी के मालिक फटीचर के रूप में आते हैं तो जो होम गार्ड होता है वो भी भगा देता है। कहां से आ गए तुम, भिखारी होकर के कंपनी में घुस रहे हो, भगो। और वही सूट बूट पहन करके थोड़ा टाई वाई लगा करके पहुंच जाओ तो सलाम सर।
सही बात है कि नहीं? पैसे की पूजा है, हमारी आपकी पूजा नहीं है। पैसा है तो पूजा है, नहीं तो बोलो राजा रामचंद्र की। इसलिए ये जीवन मिला है तो काम करते चलो, कोई बात नहीं, काम करते रहिए भाई। अगर मान लो सब साधु बन जाएंगे तो सृष्टि की रचना होना बंद हो जाएगा। मास्टर साहब, मान लीजिए सब साधु बन जाएंगे तो सृष्टि की रचना होना बंद हो जाएगा, क्योंकि साधु भी तो गृहस्थ से ही पैदा होते हैं। साधु भी कहां से पैदा होते हैं? गृहस्थ से ही। तो आप लोगों का धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन भगवान का भजन भी करना जरूरी है। साधुओं का जीवन है हाईवे रोड। साधुओं का जीवन क्या है? हाईवे रोड। जाते रहो 100-150, कोई बात नहीं, ब्रेक नहीं मारना है। और आप लोगों का जीवन है बाजार का रोड। हाँ हाँ, नहीं, बाजार का रोड जहाँ भीड़ है तो वहाँ एक गेयर में, 2 गेयर में धीरे धीरे बाजार को पार करोगे। क्यों? क्योंकि बाजार में भीड़ है। आप लोग गृहस्थ हैं, बेटे की भीड़, पिता की भीड़, माता की भीड़, बीवी की भीड़, बहन की भीड़, भाई की भीड़, इतना भीड़ है कि सबके चक्कर में आपको समय नहीं मिलता है, जीवन पार नहीं होता है। उसको पार किया जाता है धीरे धीरे। आप ज्यादा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी और आधेओं में पुनियाध, लेकिन तुलसी संगत साधु की तो हरे कोटि। 1 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 2 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कम से कम 2-4 बार तो राम जी का नाम ले लो, ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। अरे भाई, काम करो, पैसा कमाओ, घर परिवार की सेवा करो, बीवी बच्चे बाल बच्चों की रक्षा करो, ठीक है, लेकिन भगवान का भी भजन करो। तो गाइए आप सभी लोग तो मेरे साथ मिलकर के, सीताराम राजा राम राजा रामा, सीताराम राजा राम राजा रामा, राजा राम राजा राम राजा रामा, राजा राम राजा